वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी षोडशः पाठः सूर्यः शक्तिः। सूर्य की शक्ति मीन्स सोलर पावर, सोलर एनर्जी। तो अब हम शुरू करते हैं। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। अस्मिन् ब्रह्मांडे, अस्मिन् मीन्स इस ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में, तो यहाँ पर है हमारी सप्तमी विभक्ति। बहूनि बहुत सारे, ग्रह नक्षत्राणि ग्रह नक्षत्र सन्ति हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं। आकाशे दृश्यमानेषु मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्योपि एकम नक्षत्रमस्ति। तो इसका हिंदी अर्थ आकाशे मीन्स आकाश में, दृश्यमानेषु दिखाई देने वालों में, मंगल बुध गुरु तो ये जो हैं ग्रह हैं। आदिशु के आदि में, ग्रह नक्षत्रेषु ग्रह नक्षत्रों में, सूर्योपि सूर्य प्लस अपि, अपि मीन्स भी, सूर्य भी, एकम एक, यहाँ पर है नक्षत्रम प्लस अस्ति नक्षत्र है। हिंदी अनुवाद कि आकाश में दिखाई देने वालों में, मंगल बुध गुरु आदि ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है। अस्य प्रकाशे नैव पृथ्वी चंद्रादयः प्रकाशन्ते। अस्य मीन्स इसके, यहाँ पर है कि प्रकाशेन प्लस एव, प्रकाश से ही, पृथ्वी चंद्रादय पृथ्वी चंद्र आदि प्रकाशन्ते प्रकाशित होते हैं। तो इसके प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं। अनेनैव जगदिदं गतिशीलम् अस्ति। अनेनैव, अनेन प्लस एव, अनेन इसके द्वारा, एव मीन्स ही यानी कि इससे ही, जगत प्लस इदम, इदम मीन्स होता है यह जगत मीन्स की यह संसार क्या है कि गतिशीलम प्लस अस्ति गतिशील है। इससे ही यह जगत गतिशील है मीन्स अलाइव है। वैज्ञानिका अश्योर्जसम प्रति विशेषण उन्मुखा सन्ति। वैज्ञानिका में साइंटिस्ट अस्य ऊर्जसम यानी कि इसकी ऊर्जा के प्रति की प्रति, विशेषण विशेष रूप से, उन्मुखा उन्मुख संति हैं। वैज्ञानिक इसकी ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से उन्मुख हैं। साइंटिस्ट ने इसकी ऊर्जा पर काफी ज्यादा रिसर्च किया है और उन्हें काफी ज्यादा प्राप्त भी हुआ है। सूर्यः संसारस्य प्रकाशकः अयं न केवलं तम एव नाशयति अपितु कालस्य नियामकत्वात् मासानां ऋतूनां च जनकोऽप्यस्ति। सूर्य संसारस्य मीन्स के संसार का, प्रकाशकः प्रकाश देने वाला, अयम मीन्स यह है, केवलम मीन्स की सिर्फ, तम मीन्स अंधकार, एव ही, नाशिति नाश करता है, अपितु बल्कि, काल से काल का, समय का, नियामकत्वात् नियामक होने से, यहाँ पर है हमारी पंचमी विभक्ति, मासाना महीनों का, ऋतूनाम ऋतुओं का, च और तो जनकोप्यस्ति, तो यहाँ पर है कि जनक प्लस अपि प्लस अस्ति, जनक भी है। सूर्य संसार का प्रकाशक है। यह न केवल अंधकार को ही नाश करता है बल्कि काल का नियामक होने से महीनों का और ऋतुओं का जनक भी है। अश्योष्मण आधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षा अनाधिक्येन च शरद हेमंत शिशिराश्च ऋतवा भवन्ति। अस्य ऊष्मणः मीन्स की अस्य प्लस ऊष्मणः, अस्य मीन्स इसकी, ऊष्मण ऊष्मा की, इसकी ऊष्मा की, आधिक्येन अधिकता से, वसंत ग्रीष्म वर्षा तो ये तीनों हैं ऋतुएं मीन्स स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। अनाधिक्येन अन प्लस अधिक्येन यानी कि कमी से, चा मीन्स होता है और, शरद इसका मतलब होता है कि शरद ऑटम ऋतु, और हेमंत होता है जो अर्ली विंटर, शिशिर लेट विंटर, चा मीन्स होता है और, ऋतुआ इनकी ऋतुएं भवंती होती हैं। इसका हिंदी अनुवाद कि इसकी ऊष्मा की अधिकता से वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतु और कमी से शरद हेमंत शिशिर ऋतु होती है। आधुनिक युगे यंत्रादीनां संचालनाय पाककर्मणि च सूर्यजसः एकत्रितम् उपयोगः क्रियते। आधुनिक युगे मीन्स आधुनिक युग में, आजकल यंत्रादीनाम यंत्र प्लस आदिनाम यंत्र आदि का, संचालनाय संचालन करने के लिए, चलाने के लिए, पाक कर्मणि यानी कि जो पाचन क्रिया होती है, ये खाना बनाने से लेकर के कोई भी चीजें जो गर्म होती हैं ये उसके लिए है। चा मिस होता है और, सूर्य जसा सूर्य प्लस ऊर्जसा सूर्य की ऊर्जा का, एकत्रितम यानी कि एकत्रित, उपयोग क्रियते किया जाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद कि आधुनिक युग में यंत्र आदि को संचालन करने के लिए और पाक कर्मों में सूर्य की ऊर्जा का एकत्रित उपयोग किया जाता है।
ग्रामेषु यत्र विद्युत साधनानि अल्पीयानि सन्ति तत्र दिने यन्त्रमाध्यमः एकत्रितं सूर्योर्जाः विद्युद्दिवः प्रयुज्यते। ग्रामेषु मीन्स गांव में, यत्र जहाँ विद्युत साधनानि विद्युत बिजली, बिजली के साधन अल्पीयानि यानी कम संति हैं, तत्र वहाँ दिने दिन में यंत्र के माध्यम से मीन्स की सोलर पैनल वगैरह एकत्रित इकट्ठा सूर्योर्जा सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का विद्युद्दीव, तो यहाँ पर है विद्युत प्लस ईव, विद्युत बिजली, ईव में समान, बिजली के समान प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। गांवों में जहां विद्युत के साधन कम होते हैं वहां दिन में यंत्र के माध्यम से एकत्रित सूर्य की ऊर्जा का बिजली के रूप में प्रयोग किया जाता है। इदानीं कृषि कर्मष्वपि अस्योपयोग क्रियते। इदानीं मीन्स होता है आजकल, तो यहाँ पर है कृषि कर्मसु प्लस अपि, कृषि कर्मों में, अपि मीन्स भी, अस्य उपयोग, अस्य मीन्स होता इसका, उपयोग मीन्स उपयोग, क्रियते किया जाता है। आजकल कृषि कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है, मीन्स एग्रीकल्चर में। तो उसमें क्या होता है, उपजलः क्षेत्राणां सेचनार्थं नूतनानि यंत्राणि सूर्यशक्तः संचालितानि सन्ति। कूप जल यानी कि कुएं के जल के द्वारा क्षेत्राणाम खेतों की सेचनार्थम सिंचाई के लिए नूतनानि यानी कि नए यंत्राणि की मशीनें सूर्य शक्तः यानी कि सूर्य की शक्ति से संचालितानि संचालित संति मिस हैं। तो अब है इसका हिंदी अनुवाद कि कुएं के जल से खेतों की सिंचाई के लिए नए नए यंत्र सूर्य की शक्ति से ही संचालित होते हैं, मीन्स की सूर्य की शक्ति से ही चलाए जाते हैं। जीवानाम स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। जीवानाम मीन्स की जीवों की, स्वास्थ्य के लिए, अपि मीन्स भी, सूर्य से सूर्य की, महती बहुत ज्यादा, भूमिका अस्ति भूमिका है। जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की बहुत ज्यादा भूमिका है। कतिपया योग क्रिया अस्यातपे एव क्रियन्ते। कतिपया मीन्स कई, योग क्रियाएं अस्य आतपे, अस्य मीन्स होता है इसके, आतपे मीन्स धूप में, इसके धूप में, एव मीन्स ही, क्रियन्ते किए जाते हैं। कई सारे जो योग क्रियाएं हैं इसकी धूप में ही किए जाते हैं। अस्य रश्मिना प्रभावेण अनेके त्वचा रोगा नश्यन्ति। अस्य मीन्स इसकी, रश्मिना यानी कि किरणों की, प्रभावेण प्रभाव से, अनेक त्वचा मीन्स होता है स्किन, रोगा मीन्स रोग, नश्यन्ति नाश होते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद कि इसकी किरणों के प्रभाव से अनेकों त्वचा के रोग नाश होते हैं, मीन्स की स्किन डिजीज में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ऋषे अथर्वणः मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः अर्धशिरो वेदना दूरीकर्तुं शक्यते। ऋषे अथर्वणः मीन्स की ऋषि अथर्वण, मते मीन्स की मत में यानी कि मतानुसार, ऋषि अथर्वण के मतानुसार, उदीयमानस्य उगते हुए के, सूर्य से सूर्य के, अब इन दोनों का इकट्ठा बन जाएगा कि उगते हुए सूर्य के, रश्मि भी किरणों के द्वारा, अर्धशिरो वेदना ये जो है रोग का नाम है, मीन्स माइग्रेन, दूरीकृतुम दूर करने में, शक्यते यानी कि सक्षम है। तो इसका हिंदी अर्थ कि ऋषि अथर्वण के मतानुसार उगते हुए सूर्य की किरणों के द्वारा अर्धशिरो वेदना दूर किया जा सकता है, मीन्स की माइग्रेन, इसे दूर किया जा सकता है। अतः चिकित्सा क्षेत्रेपि प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकं उपकारकः। अतः मीन्स होता है इसलिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण जो नेचुरल थेरेपी होती है उससे, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा के रूप से सूर्य अस्माकम हमारा उपकारक है, जो उपकार करता है उसे बोलते हैं उपकारक। तो इसका हिंदी अनुवाद कि इसीलिए चिकित्सा क्षेत्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा सूर्य हमारे उपकारक हैं। शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। शारीरिक शास्त्र यानी कि शारीरिक शास्त्र में मीन्स की एनाटॉमी में सूर्य से यानी कि सूर्य का, रश्मि सेवनम रश्मियों का सेवन यानी कि किरणों का सेवन, सूर्य स्नानम इति रूपेण मीन्स की नाम से प्रसिद्ध हैं, सूर्य स्नान नाम से प्रसिद्ध हैं। तो क्या है कि शारीरिक शास्त्र में सूर्य की जो किरणों का सेवन है, मीन्स की धूप का जो स्नान है, उसे सूर्य स्नान नाम से वो प्रसिद्ध है। तो अनया क्रियजा सूर्यजसः विटामिन डी इति प्राप्यते या स्वास्थ्य संपोषिका स्वीक्रियते। अनया मीन्स इससे, क्रियजा मीन्स क्रिया से, इस क्रिया से, तो वो कौन सी क्रिया है, सूर्य स्नान।
सूर्योजस है सूर्य प्लस ऊर्जसा, सूर्य की ऊर्जा से विटामिन डी यानी कि विटामिन डी इति प्राप्त होता है। या मीन्स होता है कि जो स्वास्थ्य से यानी कि स्वास्थ्य के संपोषक होते हैं, मीन्स कि डॉक्टर स्वास्थ्य के संपोषक स्वीकार करते हैं। मीन्स इस क्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा से विटामिन डी प्राप्त होता है जो स्वास्थ्य की संपोषक भी स्वीकार करते हैं। एवमेव पर्यावरण रक्षणे अपि सूर्यस्य अवदानम अविस्मरणीयम अस्ति। एवं मीन्स इस प्रकार, एवं मीन्स ही इस प्रकार ही पर्यावरण रक्षणे पर्यावरण की रक्षा में, अपि मीन्स भी सूर्य से सूर्य का अवदान योगदान, मीन्स होता है नहीं, विस्मरणीय कि भूल जाने लायक, अस्ति मीन्स है भूल जाने लायक नहीं है। इस प्रकार से ही पर्यावरण के रक्षा में भी सूर्य का अवदान भूलने लायक नहीं है। यतो हि अस्य रश्मयः जले शैत्यं पावनत्वञ्च संपादयन्ति। यतो मीन्स होता है कि जो ही मीन्स श्योर, अश्य इसके रश्मयः किरणें जले जल में, शैत्य में कि ठंडा, अब है कि ठंडे जल में, दोनों का इकट्ठा बन जाएगा। पावन तो यानी कि गर्माहट, च मिस होता है और संपादित संपादन करता है, पूरा करता है। यथा मिस होता है जो, तो ये इसके लिए बोले हैं कि जो भूलने लायक नहीं है, ठीक है, उसका योगदान कि जो है कि इसकी किरणें ठंडे जल में पावनत्व को संपादन करती है, मीन्स की ठंडे जल को गर्म करती है। पादपानां वनस्पतीनां च विकासोपि सूर्योष्माणं विना न संभवति। पादपानाम यानी कि पादपों का, वनस्पति नाम की वनस्पतियों का, च मिस होता है और विकास प्लस अपि विकास भी, सूर्य से ऊष्माणम यानी कि सूर्य की, ऊष्माणम यानी कि ऊष्मा के, विना में से विना, ना में से नहीं, संभवती संभव है। हिंदी अनुवाद की पादपों का और वनस्पतियों का विकास भी सूर्य की ऊष्मा के बिना संभव नहीं है। पादप और वनस्पति मीन्स की प्लांट किंगडम, अस्य रश्मि नाम भावे ऐसा वन संपदा विनष्टा एव स्यात्। शमी से इसकी रश्मि नाम भावे, तो रश्मि नाम प्लस अभावे किरणों के अभाव में, ऐसा मीन्स होता है ये वन संपदा विनष्टा नाश एव ही स्यात् मीन्स शायद। हिंदी अनुवाद शायद इसकी किरणों के अभाव में यह वन संपदा नाश ही हो जाती। अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्याधारितमेव। अतः मिस होता है इसलिए, भूतले भूतल में, पृथ्वी में, सर्वेषां सभी के, जीवन में, सूर्याधारितमेव कि सूर्य आधारितम एवं मिस ही, तो इसीलिए इस पृथ्वी में सभी लोगों का जीवन सूर्य पर ही आधारित है। अनेन प्रकारेण सूर्यः अस्मभ्यं जीवनम ऊर्जस् दत्त्वा महदुम करोति। तो इसका हिंदी अर्थ कि अनेन मने इससे, प्रकारेण प्रकार से, इस प्रकार से, सूर्य अस्मभ्यम हमारे लिए, तो यह है फोर्थ विभक्ति, जीवनम की जीवन, ऊर्जस यानी ऊर्जा का, चौमिस और दत्वा दे करके, तो एक और है इसमें कि महदुम करोति, तो यहाँ पर है कि महत उपकार करता है। हिंदी अनुवाद और इस प्रकार से सूर्य हमारे जीवन की ऊर्जा देकर महान उपकार करता है। एभिरेव गुणैः जनाः एतम उपासन्ते। तो इसका हिंदी अर्थ कि ए भी प्लस एवं, ए भी मीन्स होता है इन्हीं के द्वारा, ए मीन्स ही, गुणे मीन्स गुणों के द्वारा। अब इन दोनों का इकट्ठा बन जाएगा कि इन्हीं गुणों के द्वारा ही, जनाः मीन्स लोग, एता मीन्स होता है इसको, उपासनते उपासना करते हैं, पूजते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद कि इन्हीं गुणों के द्वारा ही लोग इसको पूजते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।